नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और आज झारखंड झरोखा का ये बुलेटिन लेकर बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, जो है आज की सबसे बड़ी खबर। बंधु तिर्की को विशेष अदालत से सुनाई गई सजा की। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में मांडर के विधायक और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को तगड़ा झटका लगा है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। 2 साल से अधिक की सजा मिलने के कारण अब बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बंधु तिर्की को लेकर रांची व्यवहार न्यायालय में स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने बंधु तिर्की को 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6,28,000 से अधिक रुपए अर्जित करने के मामले में यह फैसला सुनाया है। सीबीआई की विशेष अदालत में विधायक बंधु तिर्की के अधिवक्ता की ओर से आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में काफी कम राशि होने का हवाला देते हुए 1 साल या उससे कम सजा देने का आग्रह किया गया था। हालांकि सीबीआई के अधिवक्ता ने इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला बताते हुए अधिक से अधिक सजा देने की अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 3 साल जेल और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। भरोसा है, जो फैसला होना था हो गया। चलिए, न्यायालय पर भरोसा नहीं, मैंने कोर्ट पर भरोसा है। अब हमारे जो वकील से बात करेंगे क्या होगा। ठीक है, अपील में जाने। हाँ, वकील से बात कर लेंगे। तो उससे 3 बरस का सजा किया गया है, 3 लाख रुपए फाइन किया, जिसके अगेंस्ट में निश्चित ही ऑनरेबल हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तो उनको कस्टडी में ले लिया गया। कस्टडी में बेल हैज बीन ग्रांटेड। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बंधु तिर्की की सजा को दुखद करार दिया है, लेकिन पार्टी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए यह भी कहा है और फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवा रहे हैं। है और ये सही है कि हम लोग न्यायालय और न्याय में विश्वास रखते हैं और अब भी विश्वास बरकरार है, किंतु जिस तरह की परिस्थितियां उनके साथ बनी है वो बेहद दुखद है और हम समझते हैं कि इससे हमें ऊंची अदालत में जाना चाहिए और उस पर आज ही आदरणीय बंधु तिर्की जी से बात करेंगे और हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े हैं। इधर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की पर सीबीआई कोर्ट के निर्णय आने के बाद से इस निर्णय का स्वागत किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की को सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विदित है कि जैसी करनी वैसी भरनी और त्वरित ये सभी जनता को, मुझे भी न्यायालय पे पूरा भरोसा था, विश्वास है और उसी के तहत जो भी आज कार्रवाई की गई है, जो सज़ा सुनाई गई है, उसी के तहत। हमारे सहयोगी दीपक का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी दीपक लगातार इस खबर को कवर कर रहे, अदालत में भी मौजूद थे, वो तो उनसे जानते हैं इस मामले से जुड़े हर एक पहलू को। दीपक, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे इस मामले में से जुड़ी कुछ तकनीकी पहलू, ताकि दर्शक भी समझे कि क्या क्या हुआ कोर्ट में, कैसे कैसे सुनवाई हुई, और उसके बाद दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो आज अदालत में हुआ क्या, कब क्या कैसे अदालत ने इसमें सजा सुनाई है? आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को जिस बात का डर था, जो उनकी चिंताएं थी, वही आज हुआ। न्यायालय के जो फैसला आया है, न्यायालय ने उन्हें 3 साल की सज़ा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है दोषी करार देते हुए। तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद से मांडर विधायक बंधु तिर्की की मुश्किलें बढ़ गई है और उनकी सदस्यता पर भी तलवार लटक रही है, जो सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। क्योंकि 2 साल से जब अधिक सज़ा किसी भी कन्विक्टेड राजनीतिकार, MP, MLA को अगर होती है तो उनकी सदस्यता स्वतः रद्द हो जाती है और जो सज़ा होती है उस सज़ा के आगामी 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इस मामले में बंधु तिर्की को 3 साल की सज़ा हुई है और 6 साल यानी कि कुल मिलाकर के 9 साल तक अब बंधु तिर्की चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं राजनीति पर से राजनीति का जो उनका कद है और आदिवासी समाज के बीच जो उनकी अच्छी पकड़ है और आदिवासी कदावर नेता भी माने जाते हैं, तो वैसे में उनकी मुश्किलें बढ़ गई है और वो आगामी 9 साल तक अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है बंधु तिर्की पर, वो है 6,28,000 से संबंधित जुड़ा यह मामला है, जो 2005 से 2009 के बीच का है और 2010 में एसीबी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया और टेक ओवर करते हुए जांच की और जांच में ये बातें, सीबीआई के जांच में ये बातें सामने आई कि 6,28,000 लगभग आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। इस मामले को लेकर सीबीआई के द्वारा साल 2013 में 31 मार्च 2013 में सीबीआई ने जो जब्त की थी 6,28,000, वो राशि का जो प्रमाण है वो कोर्ट में उसकी सौंपा और कोर्ट को ये आवेदन देकर ये कहा कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बंधु तिर्की पर नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि राशि काफ़ी कम है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का जो राशि है बिल्कुल दीपक, यही मामला थोड़ा सा चौंकाने वाला है दीपक, क्योंकि आमतौर पर हम अब तक ये देखते आए हैं और एक ट्रेडिशन, एक परंपरा भी रही है कि जब किसी घोटाले की बात करते हैं, जब किसी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसमें जो अमाउंट होता है उसके आकार पर निर्भर करता है कि जांच किस तरीके से होगा, सीबीआई जांच करेगी या कोई पुलिस या जांच होगी या क्या होगी। वास्तव में ये मामला जो है बहुत ज्यादा जो है अमाउंट का तो था नहीं, फिर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल क्यों नहीं की थी पहले, कि बाद में क्लोजर रिपोर्ट जब दाखिल करने गई तो उसके बाद से उस क्लोजर रिपोर्ट को दाखिल करने को से मना कर दिया था कोर्ट ने और कहा कि अब इस पर आप ट्रायल चलाइए, जांच कीजिए। किसी भी मामले में चोरी होता है, चाहे 1 करोड़ रुपया हो चाहे 1 रुपया हो। कोर्ट ने यही माना कि जो सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट सौंपते समय जो प्रमाण दिया है कि 6,28,000 रुपया से अधिक संपत्ति का मामला है, तो कहीं ना कहीं 6,28,000 रुपया आय से अधिक संपत्ति बंधु तिर्की ने अपना पद का दुरुपयोग करते हुए ये कमाया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने संज्ञान लिया और ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया, जिसके बाद ट्रायल शुरू हुई और बंधु तिर्की को 12 दिसंबर 2018 को इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था उनके पैतृक आवास बनहोरा से। उसके बाद से वो 40 दिन तक जेल में रहे। 40 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली और जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए। तो ये जो मामला है काफ़ी बंधु तिर्की के लिए एक आज जो फैसला आया है, इसमें बंधु तिर्की के लिए काफ़ी निराशाजनक ये फैसला है, चूँकि बंधु तिर्की ये हमेशा चिंता, जब से ये कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था पिछले 16 मार्च को, तभी से उनके चिंता बढ़ गई थी कि उनकी विधायिका पर तलवार लटक सकती है। तो कहीं ना कहीं आज कोर्ट का जो फैसला आया है तो उस पर उनकी विधायिका पर तलवार लटक गई। जब कोर्ट में फैसला आज सुनाया जा रहा था, उस वक्त बचाव पक्षीय अधिवक्ता यानी कि बंधु तिर्की के अधिवक्ता ने इस बात को भी कोर्ट में रखा कि बंधु तिर्की पर जो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला दर्ज की गई है सीबीआई के द्वारा, वो काफ़ी कम है और वो अमाउंट कहीं ना कहीं बंधु तिर्की के जो परिवार के लोग हैं उनका LIC से संबंधित वो पैसा है, इस तरह की बातें रखी गई। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें कम से कम सज़ा दी जाए, कम से कम यानी कि 1 साल की सज़ा दी जाए या फिर फाइन देकर उन्हें छोड़ा जाए। लेकिन इसका विरोध किया सीबीआई के अधिवक्ता ने और सीबीआई के अधिवक्ता ने इस बात को कहा कोर्ट को कि चूँकि पद का दुरुपयोग करके ये 6,28,000 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया है, वैसे में उन्हें कड़ी से अधिक सजा दी जाए, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जाता ना कि विधानसभा की सदस्यता तो अब बंधु तिर्की की खत्म हो जाएगी, ये क्या लगभग तय हो चुका है अब ये तो, और जो हाईकोर्ट जाएंगे तो फिर क्या क्या हो सकता है इस मामले के खिलाफ? बिल्कुल पंकज, किसी भी MP MLA का जो मामला न्यायालय में चलता है और अगर वो कन्विक्टेड होकर के 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा अगर उन्हें कोर्ट के द्वारा मिलती है तो उनकी स्वतः उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन कुछ प्रोसीजर है, चूँकि आज जैसे ही रांची CBI कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो वो फैसले का जो ये दस्तावेज है, ऑर्डर कॉपी है, वो फिर जाएगा भारत निर्वाचन आयोग। फिर भारत निर्वाचन आयोग उस पर संज्ञान लेकर के विधानसभा को आदेश करेगी कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, तो उसके बाद विधानसभा इनकी सदस्यता को रद्द करेगी। ये पेपर कौन भेजता है दीपक? तरह से आज भारत निर्वाचन आयोग के पास ये पेपर कौन भेजता है? ये जो सजा का जो ऐलान हुआ, सजा का जो फैसला है,
इसलिए जो जजमेंट की कॉपी है वो कोर्ट से भेजी जाएगी भारत निर्वाचन आयोग। फिर उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग उस पर संज्ञान लेकर के विधानसभा को भेजेगी और विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो उनकी सदस्यता को रद्द करेगी। और बचाव पक्ष के अधिवक्ता यानी कि बंधु के अधिवक्ता ने साफ तौर पे कहा है कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की जाएगी। हाई कोर्ट में अगर अपील याचिका दायर करने के लिए वो स्वतंत्र और संभवतः 2, 4, 5 दिन के अंदर वो हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर करेगी। हाई कोर्ट से अगर मान लीजिए कि इस मामले में उन्हें राहत मिलती है तो उनकी सदस्यता जो चली गई है वो बरकरार रहेगी, लेकिन जो 6 साल वाला जो प्रोविज़न है कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उस पर अगर राहत मिलती है तो उस पर उन्हें राहत मिलेगी। वो चुनाव यानी कि आगामी जो चुनाव होगा वो लड़ सकते हैं। बंधु तिर्की की बात करें, चूँकि बंधु तिर्की आदिवासियों के बीच काफ़ी मजबूत पकड़ रखने वाले नेता है और लगातार 2 बार वो मांडर से विधायक रहे हैं, 2005 में और 2009 में। उसके बाद 2014 में उनके हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद 2019 में उन्हें वहां से जीत मिली थी। और फिलहाल क्या कुल मिलाकर कहे तो बिल्कुल निश्चित तौर पे एक बहुत ही कद्दावर नेता है अपने आप में। जो एक प्रोसेस चल रहा था, क्या वो पूरा हो चुका है जमानत का, जो कि उन्हें कोर्ट से मिल जाना था, या अभी उसमें भी वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल पंकज, जैसे ही कोई भी कन्विक्टेड को अगर 3 साल तक की सज़ा होती है तो उन्हें इजी वे में जमानत मिल जाती है। जैसे ही सज़ा हुई उनके द्वारा जमानत याचिका दाखिल की गई और बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो की गई और उन्हें जमानत मिल गई है। तो वो पुलिस जुडिशियल कस्टडी में जाने से बच गए हैं, वो बाहर ही रहेंगे जमानत मिलने के बाद। चलिए, ये जो आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है, इसमें अभियोजन पक्ष यानी कि सीबीआई के द्वारा कुल 21 गवाहों की गवाही कराई गई थी, जबकि बचाव पक्ष यानी कि बंधु तिर्की की ओर से जो डिफेंस लिस्ट कोर्ट में दिया गया था गवाहों की सूची, वो काफ़ी लंबी फहरिस्त थी, लेकिन महज 8 गवाही कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकी। यानी कि कुल मिलाकर कहे तो सीबीआई के 21 गवाहों के सामने बंधु तिर्की के 8 गवाह उन्हें बेगुनाह साबित करने में विफल रही। यही वजह है कि उन्हें दोषी करार दिया गया और दोषी करार देने के बाद उन्हें 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी, तफसील से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस किस तरीके से इस पर सुनवाई हुई, कैसे अदालत ने इसे भी एक बड़ा अपराधी माना है। कहा साफ तौर पर कि भले वो 1 रुपए की चोरी हो या 6,28,000 रुपए की चोरी हो, चोरी होती है। और इस तरह के फैसले अदालत से दिए जाने का ये मतलब होता है कि जनता में विश्वास बने रहना अदालत को लेकर, न्यायिक प्रक्रिया को लेकर, और इसीलिए अदालत में ऐसे मामलों में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।